की गई, तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे। क्या निष्पक्ष तरीके से हुआ? चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? चुनाव आयोग को निर्णय लेना, संज्ञान लेगा नहीं लेगा, बाकी मेरा मानना जरूर है चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बुरा हाल होगा अभी। क्या लगता है अखिलेश यादव जो कफन लेके घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया, कैसे देखते हैं इसको? ये बात जो कह रहे हैं लगभग 16 ना सही है। अगर वो कफन दे करके उनके अगर लाश जलाने के काम कर रहे हैं तो मैं पूरा तेरही करने के लिए उस जिले के अधिकारी और चुनाव आयोग का पूरा खर्च हम वहन करेंगे। नंबर पर रहेगी, थर्ड पार्टी पर माने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी से 10 सीट पाएगी। मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश यादव करेंगे 90 से ज्यादा ट्वीट किए गए, लेकिन एक भी शिकायत का संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लिया। नहीं तो क्या मतलब ट्विटर हैंडल पर जाकर के शिकायत होती है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में शिकायत होती है? नहीं, 3 बार उन्होंने दफ्तर में भी दिया, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। अरे तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ घेर लेते चुनाव आयुक्त को, स्टेट चुनाव आयुक्त क्यों नहीं घेर लिया उन्होंने? अपने ये समाजवादी पार्टी के अपने ऊपर जो कफन डाल रही है, ठीक है, डाल लो बेटा, क्योंकि संवैधानिक पदों पे जो लोग हैं उनको तुम गाली बकोगे, निर्वाचन आयोग को गाली बकोगे, उनके जो कर्मचारी हैं, बेचारे शिक्षक हैं जो काम कर रहे हैं, उनको तुम अपना गाली बक रहे हो, तो तुम कुछ नहीं है। अपनी गलत क्या अपनी पार्टी के ऊपर कफन डाल रहे हो। तुम संसद में लेके घूमो और चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में लेके घूमो, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल दो, सब आत्महत्या कर लो, वही अच्छा है। क्या लगता है अखिलेश यादव जो कफन देने की बात कहें, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनके शब्दों का मैं खारिज करता हूं, इनके शब्दों का, और इनसे मैं सलाह दूंगा कि चुनाव आयोग से जाके माफी मांग लें। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। आज सदन में बवाल मचा हुआ है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने है वहां पर जो है कफन लेकर जो है विरोध कर रहे हैं निर्वाचन आयोग को। यहां तक कह दिया कि निर्वाचन आयोग जो है वो मर चुका है और कफन जो लेकर वहां पर लगातार विरोध करें। हमारे साथ तमाम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मिल्कीपुर जो उपचुनाव हुआ है वो निष्पक्ष तरीके से हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है और वहां पर जो है अपना खुद जिम्मेदारी योगी मोदी की समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के मतदान दिया है। आप अखिलेश जी अगर इस तरीके से संवैधानिक पद पर एक चुनाव आयोग जो है उस पर इतनी बड़ी लांछन इन्होंने लगाया है, तो 2017 के बाद हमको अखिलेश यादव जी ये बता दें कि गरीब जनता के लिए कब रोड पे निकले, धरना प्रदर्शन और जो है हक की लड़ाई, जनता के लिए लड़ाई लड़े, केवल सीबीआई से अपना को ही बचने का काम किया है। यही मतलब जो है मुलायम तो करें 90 से ज्यादा जो है जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लेकिन एक भी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया। टूटन के शिकायत का संज्ञान, अरे अपनी पहले नियत की आप व्याख्या कर लीजिए। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को आपने लिखा चुनाव आयोग को संज्ञान लेना था। यही 2024, वही तो चुनाव आयोग ही तो कह रहे हैं। 2024 में 5 की 37 सीटें जीत के लाए थे, तब ईवीएम नहीं खड़ा था, तब चुनाव आयोग नहीं खड़ा। उनका कहना है कि जितनी शिकायतें हमने की थी, अगर वो उसमें से 90 में से अगर 80 अगर गलत थी तो 10 की तो तवज्जो देते, 10 की शिकायतों को संज्ञान में लेते। देखिए, हम एक चीज आपको बता दें, आपके चैनल पर हम उल्टा सीध बोलेंगे, बाकी जो है डिबेट और इंटरव्यू और जो है टीवी चैनल पर आपको दिखाना है। जब आपको दिखाना है, मतलब आपका क्या कहना, निष्पक्ष हुआ है चुनाव? चुनाव निष्पक्ष हुआ है। अखिलेश यादव चाहे जो है 100 शिकायती करें, 100 ट्वीट करें, 100 पैड लिखे, बाकी माननीय चुनाव आयोग जी जो है वो अपने हिसाब से ही निर्णय लेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग बौखला चुके हैं और हार की हताशा है और अखिलेश यादव जी के सुधर चुनाव आयोग से माफी मांगना चाहिए। ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे लोगों पर आरोप लगाना एक घोर निंदनीय हम मानते हैं। और अखिलेश यादव को कोई तब के लहू से नहीं निकले, वो केवल मुलायम सिंह यादव जी की विरासत पाई है। अगर मुलायम सिंह यादव जी की विरासत पाई है, सब तो ठीक है, वो उनका जो आरोप है उस पे बात करते हैं ना कि जो 90 से ज्यादा ट्वीट किए गए, शिकायत की गई, तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे। क्या निष्पक्ष तरीके से हुआ? चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? चुनाव आयोग को निर्णय लेना, संज्ञान लेगा नहीं लेगा, बाकी मेरा मानना जरूर है चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये कह रहे हैं चुनाव निष्पक्ष हुआ है, जबकि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को कफन भेंट करने की भी बात कही है। तो क्या लगता है निष्पक्ष तरीके चुनाव मिल गए? चुनाव आयोग का तो वहीं पे क्रियाक्रम हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी को तो और आगे भी बोलना चाहिए था, कफन नहीं, उनका वहीं पे क्रियाक्रम हो जाना चाहिए था। अभी तक तो डंका बज रहा था, विश्व में डंका बज रहा था। और जो उधर से अमेरिका से अभी जो आए हैं अपने भाई के करीब, मना उनके पैर
में जंजीर, हाथ में जंजीर, मुंह में मास्क है, उनको अब वो नहीं दिखाई दे रहा होगा इनको। बाहर मीडिया वाले डंका बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। टॉप 10 क्लास में अपना भारत पीछे हो गया है। देखिए, आप भी जानते हैं, मीडिया को भी पता है, यहाँ को सबको भी लोग को पता है। विश्व गुरु बनाने की बात कही जा रही थी और अमेरिका से जो है कम से कम 150 के करीब लोगों को हथकड़ी पहना के लगे। क्या कैसे देखते हैं इसको? ये तो उनका प्रवासी मजदूरों का ही नहीं, पूरे देश का अपमान है। क्यों इतना बुरा हो रहा है वहां से? क्यों अमेरिका से भगाए जा रहे हैं भाई? क्यों जंजीर में और खाना पीना आप तो देख ही रहे ना। जो लोग गए हैं और जो लोग आ रहे हैं वो तो खुद ही अपना मीडिया में बोल रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया मेरे साथ है, खाना नहीं दिया गया, पीना मतलब पानी नहीं दिया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं, हाथ पैर में जंजीर बांधा जा रहा है। अब डंका नहीं बच पा रहा होगा, अब जनता समझदार हो गई है। तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है? कौन सा? चुनाव आयोग जो है, एक भी उनके ट्विटर हैंडल से 90 से ज्यादा ट्वीट किए गए, किसी भी उसका संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग। अरे भाई देखो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही कहावत हो गई। आज मोदी जी हैं, उनके हाथ में लाठी है, अब जिसकी लाठी है उसी की भैंस हो गई है। वो तो आप भी जानते हैं। लेकिन 8 तारीख को योगी जी बहुत बुरा हारेंगे। मिल्कीपुर चुनाव ये लोग हार रहे हैं और इसी बीच देखिएगा ताबड़तोड़ मीटिंग होगी, तब वो योगी जी कहेंगे हमारे मंत्री ये उल्टा बयान दिए, मंत्री जी कहेंगे योगी जी ने उल्टा बयान दे दिया। साफ क्लियर है कि 1 लाख वोट प्लस सही जीतेंगे अजीत। अच्छा, मतलब लगता है जीतेंगे पूरा कन्फर्म। क्यों? दारा सिंह भी तो गए थे ना उपचुनाव लड़ने, ढिंडोरा पीट रहे थे ना सब लोग। क्या बुरा हाल हो गया था। कफन ले क्यों घूम रहे हैं जब लग रहा है जीत जाएंगे? तो भाई कहना पड़ेगा ही, अब भाजपा वाले इतना फेंकते हैं तो ये अखिलेश जी और राहुल जी बोल देंगे तो क्या उसके FIR हो जाएगी क्या? अब क्यों नहीं FIR हो रही? जब डंका बज रहा था तब जो मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया ट्रंप के उसमें? भाई अभी तो उनके प्रधानमंत्री का ही वो हुआ था ना, क्यों नहीं बुलाया गया? अब डंका बजना बंद हो गया क्या? डंका तो बजना बंद नहीं हुआ होगा। हर चीज आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बुरा हाल होगा अभी। क्या लगता है अखिलेश यादव जो कफन लेके घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया, कैसे देखते हैं इसको? ये बात जो कह रहे हैं लगभग 16 आना सही है। अगर वो कफन दे करके उनके अगर लाश जलाने के काम कर रहे हैं तो मैं पूरा 13 करने के लिए उस जिले के अधिकारी और चुनाव आयोग का पूरा खर्च हम वहन करेंगे। ये बात सत्य है। लगता है धांधली हुई है? धांधली नहीं हुई है, एकदम घोर धांधली है। मैं इनका 13 का पूरा खर्च में उठाऊंगा। अगर वो कफन का और लाश जलाने का अगर उठा रहे हैं तो मैं पूरा 13 का खर्च उठाने को तैयार हूँ। अच्छा, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और उस जिले के अधिकारी का और भाजपा के नेता मंत्रियों का भी और माननीय CM महोदय का भी, जितना भी खर्च लेगा 10वां से लेकर 13 तक पिंडदान तक मैं खर्च उठाऊंगा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था 6 वोट डालने के बाद, जो बुजुर्ग शख्स थे वो कह रहे थे कि अधिकारी बड़े अच्छे हैं और उन्होंने रोका नहीं, हमने 6 वोट डाला। इसको कैसे? वीडियो वायरल होने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। सत्ता सरकार ने जिसकी लाठी उसकी भैंस है, फिर कैसे होगा भाई? ये सत्ता सरकार की मैटर है। कुल मिला के देखिए, जिसकी सरकार उसकी भैंस है तो कैसे संज्ञान होगा? नहीं संज्ञान लिया जाएगा ना। तो सत्ता सरकार में होता ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये गलत हो रहा है, नहीं समझो। लोकतंत्र का हनन हो रहा है और हमेशा से हनन होता चला आ रहा है। और जो लोग बार बार कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, मनुस्मृति राष्ट्र बनाएंगे, ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाएंगे, अंग्रेजों से जबरदस्ती हुकूमत वाला राज्य बनाना चाह रहे हैं। ये सरकार है। तो अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सही तो कफन ले सराहना करे। मैं कह रहा हूँ कफन देने का काम करे तो मैं 10वां 13 कराने का पूरा खर्च में बंद करूंगा। 10वां 13 पूरा अपने गांव से, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। गांव से चावल और आटा ला करके, लकड़ी ला करके हलवाई को मैं दूंगा। हलवाई भी वहां से लाता आऊंगा। पूरा मर मीठा खाना पीना में बनवाने का काम करूंगा। भाजपा के नेता मंत्री को, उस जिले के अधिकारी को, पुलिस प्रशासन हो चाहे DM SDM, सबको मैं खिलाने पिलाने का मैं काम करूंगा अपने खर्च से। क्या लगता है अखिलेश यादव जो कफन लेके घूम रहे हैं, चुनाव आयोग को देने की बात कही है, सही है गलत? हमारे जननायक जो बात करते हैं, सत्य बात करते हैं। चुनाव आयोग मर चुका है और संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अपने नेताओं और वहां भारतीय जनता सरकार अपने बूथ चुनाव लड़ रही है, वहां जनता के बीच नहीं। क्योंकि आदमी रहने वाला जौनपुर का वोट वहां फर्जी जाके डाल रहा है, तो इसके मतलब क्या है? वहां जनता चुनाव है नहीं, सरकार का चुनाव है वहाँ मिल्कीपुर। मतलब प्रशासन, वहाँ प्रशासन ही चुनाव लड़ा है। बताइए, उसमें एक रिकॉर्डिंग मैं सुना सकता हूँ
रिकॉर्डिंग पार्टी ऑफिस से फोन जाता कि भैया हमारा मिशन पूरा हो गया। हाँ, मिशन पूरा हो गया, 96% मिशन पूरा हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हार का सामना है, क्योंकि इसे लोकतंत्र का खत्म हो गया। जब उसमें अपने मनमानी वोट डालें, छे वोट डालें, फ्रॉड वोट पड़ रहा है, आधार पड़ रहा है, उसके मंत्री जी को फोन किया जा रहा है, मंत्री जी हमको यहाँ रोक लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी को वहाँ चुनाव जनता लड़ रही है। चुनाव हम लोग कैसे जीतेंगे? हम 2014 राजनीति देख रहा हूँ अपने भविष्य में। 14 में पहली बार भविष्य में राजनीति ऐसी हुई है कि सरकार वहां चुनाव लड़े, डीएम लड़ रहा है, एसपी चुनाव लड़ रहा है, वहां का एसडीएम चुनाव लड़ रहा है। मिल्कीपुर की जनता के ऊपर चुनाव हम लोग। मिल्कीपुर में धांधली हुई है, धांधली, बहुत बड़ी धांधली, संविधान के खिलाफ गई भारतीय जनता पार्टी, और इसकी जनता इसको जवाब देगी 8 तारीख को। हम जैसे कहा एक मिनट जो कहा है, ये जननायक अखिलेश यादव जी कब से हो गए हैं। अरे अखिलेश यादव जननायक नहीं, मुलायम सिंह जी ने भी दगेबाजी से समाजवादी बनाई। बात मिल्कीपुर की करो ना। मिल्कीपुर की बात हो गई है। जैसे कहते हैं हम चुनाव आयोग की तिरही में राशन पानी सब देंगे, कभी जो है कुत्तों के जिन्होंने कौट डाला नहीं होगा, इतना बड़ा ये कौन काम करेंगे? अरे महाजननायक ये नरेंद्र मोदी को कहा जा सकता है, और योगी कहा जा सकता है, जो हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये समाजवादी वाले तो विनाश के लोग हैं, समझो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं, समझो। तो हम तो निष्पक्ष हुआ है चुनाव निष्पक्ष हुआ है। अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए चुनाव आयोग से। ये तो कह रहे निष्पक्ष हुआ है, तब क्यों अखिलेश यादव लेके घूम रहे हैं? मैंने अभी इनका तो डिबेट के बाद मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों से इतना लगाव है कि मैं पीछे भी नहीं हट सकता। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के डिबेट करता ये मेंबर भी पार्टी के नहीं है, भाजपा के तरफ से बोलते हैं। अब समझ लीजिए इन लोगों की स्थिति क्या है। अब कहने का मतलब ना हो, हमारे बात पर मत विश्वास करिए, आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। भाजपा का 2 कदम पर कार्यालय है, ये जितने लाइन पर बोलने वाले हैं, जरा इन लोगों को पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति भी मानने को इनको तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब रह गया सवाल कि आपके डिबेट का मूल मंशा मिल्कीपुर, हाँ, कि आपका मिल्कीपुर में जो अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर कमेंट किया है, बिल्कुल अखिलेश यादव, आप स्मरण में आपके चैनल पर कराना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने 3 बार लेटर लिखा निर्वाचन आयोग को। देखिए इसकी संवेदना समझिए। अखिलेश यादव की पीड़ा का, अगर पीड़ा के दहलीज का जब आप मूल्यांकन करेंगे, जब पीड़ा में तड़पन का आप मूल्यांकन करेंगे, जब पीड़ा में उस दल के मंशा का आकलन करेंगे, तो 3 बार अखिलेश जी ने लेटर लिखा निर्वाचन आयोग को कि अमुक अमुक अधिकारी, अमुक अमुक थानाध्यक्ष के वर्तमान में वहां तैनाती निर्वाचन आयोग के मंशा पर कुठाराघात करेगी, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के भावना को मताहत करेगी। लिहाजा इन लोगों को जो है गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया से बाहर कराया जाए। साहब निर्वाचन आयोग उस एप्लीकेशन को लिया और कूड़ेदान में डाल दिया। अब साहब ये सवाल है ना कि जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, 1 बाय 1 चुनाव हो रहा है, उस स्थिति में, उस दौर में, उस परिस्थिति में, उस संविधान की प्रक्रिया में, प्रशासन के प्रशासनिक ढांचे में, अगर नियमावली निर्वाचन आयोग की कैडर की गरिमा का मैं मूल्यांकन करता हूं, अधिकारियों के निष्पक्षता का मैं मूल्यांकन करता हूं, वहां पुलिस प्रशासन के निष्पक्षता का मूल्यांकन करता हूं, वहां जनता की आम भावनाओं का मूल्यांकन करता हूं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस पे कोट किया था प्रशासन के ढांचे पर, प्रशासन की व्यवस्था पर, प्रशासन के संचालन पर, प्रशासन के निर्वाचन नियमावली में शपथ पर, तो ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग के जो वहां नियमावली का पालन करा रहे थे, उनकी निष्ठा कहीं न कहीं संदिग्ध के घेरे में थी। और उस पे मोहर तब लग गई जब योगी आदित्यनाथ जी का वहां प्रोग्राम लगा और उन्होंने मन से दावा किया कि ये 2 थानाध्यक्षों का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये यही रहेंगे। तो हमको ये लगा कि अब तो यहाँ निर्वाचन आयोग है, ये नहीं है,
यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके सिस्टम है, उसके पुलिस है, उसके मजिस्ट्रेट है, उसके प्रशासनिक कर्मचारी है। तो फिर अगर अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग तो खत्म हो चुका है, तो अखिलेश यादव के कहने से वहां निर्वाचन आयोग खत्म नहीं हुआ था। निर्वाचन आयोग ने वहां आम लोगों में, आम जनता के बीच, प्रशासनिक व्यवस्था में पॉलिटिकल दल के भावनाओं के साथ खेल करके और सरकार के पक्ष में वोट कराने का काम किया है। अगर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं तो ये सरकार गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। अगर निष्पक्षता का परिभाषा अगर सरकार देना चाहती है तो आप जांच करा लीजिए। तमाम बूथों पर देखा गया है कि तमाम बूथों पर आप किसी कार्यकर्ता का आईडी चेक करते हैं, उसको तमाम तरह से आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि तुम्हारा ये नामे नहीं है। ये क्या है? ये बुर्का कोई पहनकर, बुर्का जो है भारत के परंपरा का अभिभाजन है। बुर्का आपने नहीं बनवाया है। ये बुर्का को मुगल नहीं रोक पाए, ये बुर्का को अंग्रेज नहीं रोक पाए, ये बुर्का को 50 साल 60 साल शासन के संचालन में, डेमोक्रेसी के संचालन में ये बुर्का रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। शायद आप आज कल सरकार में न रहे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो मिल्कीपुर की आवाम ने धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट किया है, वहां की संवेदना पर वोट किया है, वहां भाजपा के मुक्ति के नाम पर वोट किया है, वहां संविधान के रक्षा के नाम पर वोट किया है। अब मैं उस आवाम को आह्वान करता हूं, उस आवाम को बधाई देता हूं आपके चैनल से कि जो वहां की आवाम ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिए, इसकी परंपरा को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट किया है, मैं भूर प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं कि निर्वाचन आयोग के साथ जनता को बधाई और निर्वाचन आयोग की आलोचना जितना किया जाए उतना ही कम है, इसलिए कुछ ने संविधान पर हमला किया है। अखिलेश यादव जो है कफन ले घूम रहे हैं, निर्वाचन आयोग को देने की बात कही है, इसे कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव कफन लेकर के घूमे या अपने को मृत घोषित कर दे, जो है वह मर ही गए। अखिलेश यादव का कोई मतलब नहीं है। जो है अखिलेश यादव निर्वाचन विभाग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव को जो है, ये निर्वाचन विभाग आज से थोड़ा ही है, जो है उनके समय में भी चुनाव होता था, निर्वाचन विभाग मर गया है। निर्वाचन अखिलेश यादव मर जाए, निर्वाचन विभाग क्यों मरेगा? जो है अखिलेश यादव उसी तरह उलझुल बातें करते रहते हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी का मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है और उसी के साथ साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से मिल्कीपुर में चुनाव जीत रही है, वहीं अखिलेश यादव है चुनाव आयोग को कफन लेके। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। एक सीट से हारने जीतने का कोई बात नहीं, सरकार तो पूर्ण बहुमत से चल रही है। इतना जान की बाजी लगा देने से ये प्रतीत होता है कि बिल्कुल सत्ता डरी हुई है और इसीलिए वो दुरुपयोग कर रही है संसाधनों का, प्रशासन का, शासन का उपयोग कर रही है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10 सीटें मिलने जा रही हैं। लिख करके मेरे से ले लीजिए। एग्जिट पोल जो आ रहा है, एग्जिट पोल क्या है? वो तो फर्जी है, फर्जी है। वो अफवाह। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? दबाव बनाए रखती है, मानसिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करती है और उसमें कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, ऐड का पैसा ले करके स्ट्रीम मीडिया के लोग जो हैं वो लोग अफवाह फैलाए हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर 38 से 40 सीट जो है मिलने जा रही है, इसको कांग्रेस को मिलने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर रहेगी, थर्ड पार्टी पर माने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट पाएगी। मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश यादव करेंगे 90 से ज्यादा ट्वीट किए गए, लेकिन एक भी शिकायत का संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लिया। नहीं तो क्या मतलब ट्विटर हैंडल पर जाकर के शिकायत होती है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में शिकायत होती है? नहीं, 3 बार उन्होंने दफ्तर में भी दिया, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। अरे तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ घेर लेते चुनाव आयुक्त को, स्टेट चुनाव आयुक्त क्यों नहीं घेर लिया उन्होंने? लेकर के यहाँ 2000 आदमी, 4000, 10,000 आदमी आह्वान करते और घेर लेते। कैसे बेईमानी होती? हो ही नहीं सकता था। जिला निर्वाचन अधिकारी को घेर लेते, वहां पर डीएम होता है, उसकी हैसियत बंद हो जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। अपराध कैसे करता वो? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, और मैंने पहले भी कहा है
कि अब सपा के बल पर ही उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ मुखिया है और दोनों की साठगांठ है। एक सीट करहल के लिए उन्होंने 7 सीट गंवा दी है, अपने जीते हुए 4 सीट को छोड़ दिया है। ये अखिलेश यादव केवल बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ और वो मिलकर के बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए 397 एमपी और विधायक मिला करके उत्तर प्रदेश में थे और एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, और बाहर से एक आयात करना पड़ा, जो निर्दलीय व्यक्ति था उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये सपा की ही देन है। कह रहे हैं कि भाजपा और सपा की साठगांठ है, काहे में कह रहे हैं कि मिली हुई है तभी तो। अरे इनका तो पता ही नहीं समझ में आ रहा। ये सुबेरे सपा में होते हैं, दोपहर को कांग्रेस में होते हैं और पता नहीं किस किस पार्टी में होते हैं। शर्म आती है। ये मेरा हिस्सा भी है, ये खुद को कांग्रेस में जाके ज्वाइन किए हैं साल भर पहले। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्या, मतलब आप कमाने निकले हो क्या? आप कमाने निकले हो इस तरीके से, जिस पार्टी में हो आप उसी में छेद कर रहे हो। ऐसे मिल्कीपुर की बात करते हैं, भाजपा में भी हैं जो छेद करते हैं भाजपा की पार्टियों में। अब आप सवाल मिल्कीपुर की बात करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगातार ट्विटर हैंडल से शिकायतें की जा रही थी और चुनाव आयोग जो एक भी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया, तो संसद में जो कफन लेकर गए थे चुनाव आयोग को भेंट करने के लिए, कह रहे चुनाव आयोग मर गया है। देखिए, आप सिर्फ रिपोर्ट की बात करें, ट्वीट किया या ये किया। अरे इन्होंने 10 साल से या 8 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी कोई बात की है? आप एक ट्वीट करने के उस पे अवैध पे एक जवाब चाहते हैं, जो कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब ये हमारी मूलभूत सुविधा पे जवाब नहीं देते हैं तो एक ट्वीट पर क्या जवाब देंगी ये सरकार? ये सरकार बिल्कुल विफल है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से मिश्रा जी ने अभी कहा 10 सीटें, मुझे तो नहीं लगता कि अपने 8 वाले सीटों को भी बरकरार रख पाएगी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने संविधान का अपमान किया है, इन्होंने मुसलमानों का अपमान किया है, इन्होंने जातियों का अपमान किया है। ये क्या करेंगे? ये कैसे रह सकते हैं सत्ता में जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है? और कोई सवाल? कैसे देखते हैं आप? कह रहे हैं अखिलेश यादव मिल्कीपुर में बहुत बड़ी धांधली हुई है। देखिए, चुनाव है, छोटी मोटी खामियां हो सकती हैं और होता क्या है कि जैसे 1000 बूथ है, ठीक है, 1000 बूथों पे आपसी में कार्यकर्ताओं की, पोलिंग एजेंटों की थोड़ी कहासुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी बात पे हो जाती है, तो इससे जो संवैधानिक पद पे जो निर्वाचन आयोग है उनको आली गाली गलौज, मतलब ये जो कफन देने की बात कही है, सही है या गलत है? नहीं, कफन तो वो समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के लिए खरीदा है, ठीक है। धीमे धीमे सने ये जो समाजवादी पार्टी अपने ऊपर कफन डालना स्टार्ट कर दी है। सबसे ऊपर ये अपने ऊपर डालेंगे, ठीक है, अखिलेश जी। उसके बाद में ये जितने इनके परिवारवाद के यादव बंधु हैं उनको खत्म कर लेंगे, उनके बाद में और खत्म कर ले समाजवादी पार्टी। असल में सपा का मतलब सफा, ठीक, सफा, और सफा का मतलब व्हाइट कपड़ा, ठीक है, कफन। तो अपने ये समाजवादी पार्टी के अपने ऊपर जो कफन डाल रही है, ठीक है, डाल लो बेटा, क्योंकि संवैधानिक पदों पे जो लोग हैं उनको तुम गाली बकोगे, निर्वाचन आयोग को गाली बकोगे, उनके जो कर्मचारी हैं, बेचारे शिक्षक हैं जो काम कर रहे हैं, उनको तुम अपना गाली बक रहे हो, तो तुम कुछ नहीं है, अपनी गलत क्या, अपनी पार्टी के ऊपर कफन डाल रहे हो। तुम संसद में लेके घूमो और चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में लेके घूमो, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल दो, सब आत्महत्या कर लो, वही अच्छा है। क्या लगता है अखिलेश यादव जो कफन देने की बात कहें, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनके शब्दों का मैं खारिज करता हूं, इनके शब्दों का, और इनसे मैं सलाह दूंगा कि चुनाव आयोग से जाके माफी मांग लें। जनता जनादेश दे चुकी है। मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा चुकी है। वो जानती है मिल्कीपुर की जनता कि बता दिया है कि परिवारवाद की पार्टी नहीं चलेगी, सांसद का बेटा विधायक प्रत्याशी नहीं हो सकता। वो जनादेश अवधेश प्रसाद से पूछ रही है जनता वहां से कि आप सांसद हो करके यहाँ विधायक रहे तो मिल्कीपुर में क्या किया। वो जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताई है इसलिए कि सरकार है। मतलब 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से विजयी घोषित होगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गिन के रखे हैं।
बिल्कुल गिन रखा है। मैं वही मीटिंग में था, 2-2 4-4 जनसभा में बोला। वहाँ का यादव समाज, जितने यादव समाज है 60% भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इनकी जमानत जब्त करा दिया है। इनकी कथनी और कहानी में ये अखिलेश यादव चुनाव आयोग को जो दोषी दे रहे हैं उससे माफी मांगे। जनता जनादेश दिया है और दिल्ली में इनका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में तो ऐसे भी मतलब नहीं। दिल्ली में इनका कोई मतलब नहीं है। ये दिखावा काम करते हैं। पीडीए समाप्त हो गई है, कांग्रेस अलग। मिल्कीपुर में बीजेपी जीत रही है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोट से अधिक जीत रही है। कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में 50,000 वोटों से जीत रही है और अखिलेश यादव जो कफन लगा ले उनके, शर्त लगा ले 10,000 इधर आइए 10,000 10 करोड़ 10 करोड़ की बाजी लगाइए। 10 करोड़ की बाजी लगाइए। 10 करोड़ की बात। अगर 10 करोड़ तो आप फाइनल के नेतागिरी ना करोगे। कहीं लाल गाड़ी स्कॉर्पियो में घूम रहे होते आप। नहीं चलेगा। 10 लाख की बात। भाई साहब बोल रहे हैं कि पीडीए खत्म हो गया, इनको पीडीए का ही प्रत्याशी मिला मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में पीडीए का प्रत्याशी मिला, गोरखनाथ बाबा को खड़ा नहीं कर दिया। पीडीए कहाँ से खड़ा खत्म हो गया है। ये 50,000 भाई साहब पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। पहले इनको परिवारवाद नहीं दिखा था, अब इनको परिवारवाद दिख रहा है। मिल्कीपुर में धांधली हुई नहीं। मिल्कीपुर में इस तरीके से धांधली हुई। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के बीच ये चुनाव था। अगर ये उपचुनाव, अभी वो दावा कर रहे हैं कि 50,000 वोट से जीत। वो 50,000 से दावा कर रहे हैं। भाई साहब जब इतनी धांधली की तो हो सकता है इनकी बात में सच्चाई हो। 50,000 नहीं तो 10 करोड़ देने की बात। 10 करोड़ इनके पास। 10 दिखा दे उनको। क्या कह रहे हैं? 10 करोड़ होते हैं, यहाँ पे फाइल लेके घूम रहे होते ये। इनके पीछे 2-2 गणन होते हैं। जनता इतना परेशान है, किसी के पास 10 करोड़ में 10,000 नहीं है और ये 10 करोड़ की बात कर रहे हैं कि अगर 10 करोड़ होता तो फाइल लेकर। ये इनको यही नहीं पता है, इनको यही नहीं पता है कि इसमें 20 बीघा की जमीन का 45 करोड़ की प्रॉपर्टी का पेपर है। 45 बीघा की इसमें 28 बीघा जमीन मेरे नाम है। सुन लीजिए, हैदरगढ़ के अंदर याद पप्पू यादव, राजकुमार यादव मेरा नाम है। ठीक है। आपके पास अगर 10 करोड़ होता तो आपके आगे पीछे 4 चमचे होते और राइफल होती साथ में और 4 गाड़ी होती आपके पास। स्कॉर्पियो होती, स्कॉर्पियो दिखाओ तो कहाँ है। आप हमेशा पैसे लेते रहते हो। कल भी आप सुनिए, आप सुनिए, आप सपा में थे। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है, यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। मैंने 37 बारी समाजवादी पार्टी में जीवन अपना दान दिया है और यही अखिलेश यादव परिवार के ही लोगों को सांसद एमएलसी राज्यसभा बनाया। इसीलिए समाजवादी पार्टी का सारा यादव समाज ग्वाल बम शहीद उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान लिया है। 50,000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी और समाजवादी पार्टी की जमानत। 50,000 गए थे, गिन के आए थे और 50,000 वोट थे। कहाँ गए थे? मिल्कीपुर का रहते। कोई सबूत है इनके पास? कोई सबूत है इनके पास? कोई सबूत है? मिल रहा है। अभी तो कह रहे चाचा जो लड़ने से क्या नाम था उसका, नवरत्न शायद लगाए तो मोबाइल का, कहाँ गए? हार गए। ये वही है, वही मेढक है, वही वाला। ये लाल मेढक है। 10 करोड़ लेके घूम रहे हैं। एक सवाल आप लोगों से लेंगे। 10,000 रुपया नहीं होगा जेब में। एक एक सवाल लेंगे। मिल्कीपुर में धांधली हुई नहीं हुई? बहुत पक्का धांधली, पुलिस प्रशासन सब मिला है। चुनाव आयोग मिला हुआ है। पूरी इनके जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, खुल के बेवानी करके जीत रहे हैं। मिल्कीपुर में धांधली हुई है? धांधली, एक बहुत बड़ी धांधली। बताइए 6 वोट जो लोकतंत्र की हत्या करेंगे। वीडियो वायरल हुआ था। पूरी वीडियो वायरल है और ऐसे चुनाव आयोग को मर जाना चाहिए। बुलाइए उनका इंटरव्यू ले ले, उनका इंटरव्यू बताइए। तो यादव बार मीटिंग किए, वीडियो दिखा दे। क्या लगता है मिल्कीपुर में धांधली हुई थी?
मिल्कीपुर में बहुत बड़ी धांधली हुई है, लेकिन ये कितनी भी धांधली कर ले, अभी चुनाव नतीजा आएगा 8 तारीख को, तब देखते हैं 50,000 से जीतते हैं। ऐसा ना हो ये 50,000 से हार जाए, क्योंकि जो ये इतना धांधली करने के बाद भी नहीं जीते तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, जितने बड़े बड़े दावे ये कर रहे हैं। जीत रहे हो तभी तो 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। अरे जीत रहे हैं, इतनी धांधली की तभी तो इतना कॉन्फिडेंस से जीत रहे हैं। अगर ये जितने वोटों से उपचुनाव सत्ता पक्ष का ही होता है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीत भी गई, तो 27 में मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। ये प्रधान 8 तारीख को नतीजा क्या रहेगा? 8 तारीख का नतीजा जो भी हो, लेकिन अभी 50-50 है, समाजवादी पार्टी जीतेगी वहाँ पे, हमको भरोसा तो देख सकते हैं तमाम लोगों से हमने जाना, बात करने की कोशिश की। अखिलेश यादव जो संसद में जो है चुनाव आयोग को बताया है कि चुनाव आयोग मर चुका है, कफन लेके घूम रहे थे कि चुनाव आयोग को जो है कफन भेंट कर। तमाम लोग थे, इनसे बात करने की कोशिश की तो मिला जुला असर है। लोगों का कहना है कि मिल्कीपुर में जो है धांधली हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से करीब 90 से ज्यादा ट्वीट किए, 3 बार उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने किसी भी चीज का संज्ञान नहीं लिया। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।